पूजा जब 10 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत एक बस दुर्घटना में हो गया था। उसमें उसके बड़े भाई मिथिलेश की उम्र 19 साल थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद मिथिलेश पर भी पूजा की जिम्मेदारी आ गई। वो पढ़ाई छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा और पूजा घर का काम संभालती। कुछ सालों बाद मिथिलेश की शादी डिम्पल नाम की एक लड़की से हुई। डिम्पल जब शादी करके घर आई तो मिथिलेश ने उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी दी। डिम्पल, ये मेरी बहन पूजा है। इसके लिए हम ही माता पिता समान हैं, इसलिए तुम इसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह ही करना। हाँ जरूर। शादी के कुछ महीने बाद तक तो डिम्पल का व्यवहार पूजा के साथ अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे वो पूजा को नापसंद करने लगी और उसे घर का सारा काम करवाने लगी। उसे बात बात पर डांटती और ताने मारती रहती। पूजा तुलसी माता की भक्त थी। वो बचपन से ही तुलसी माता की बहुत पूजा करती और कथा कहाती थी। डिम्पल को पूजा की ये बात भी पसंद नहीं आती। एक दिन जब पूजा सुबह उठकर पूजा कर रही थी तभी डिम्पल उसे भला बुरा कहने लगी। अरे ओ महारानी, माँ बाप को तो खा गई, अब क्या हमें भी नहीं जीने दोगी? अगर तुम्हारी तुलसी माता में इतनी शक्ति होती तो वो तुमसे तुम्हारे माँ बाप को दूर नहीं होने देती। ऐसा मत बोलो भाभी, तुलसी माता कभी किसी का बुरा नहीं करती। बड़ी आई तुलसी माता की भक्त, दिन भर पूजा ही करती रहोगी या फिर खाना भी बनाओगी? डिम्पल पूजा को इसी तरह बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन पूजा डिम्पल की शिकायत कभी अपने भाई से नहीं करती। मिथिलेश के सामने डिम्पल पूजा के साथ काफी अच्छे से पेश आती, जिसकी वजह से मिथिलेश को यही लगता था कि वो पूजा का अच्छे से ध्यान रखती है। मिथिलेश पूजा से खाना खाने वक्त पूछता है, पूजा, डिम्पल तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रखती है ना? जी भैया, आप निश्चिंत रहिए, भाभी तो मुझे बहुत प्यार करती है। इसी तरह समय बीतता रहा। डिम्पल और मिथिलेश की भी एक बेटी कंचन हुई, जो अब 11 साल की हो गई थी। वो बहुत नकचड़ी और घमंडी थी, जबकि पूजा बहुत सुशील और संस्कारी थी। अब पूजा विवाह योग्य हो गई थी। एक दिन मिथिलेश ने डिम्पल से इस बारे में बात करते हुए कहा, डिम्पल, हमें अब पूजा की शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो देखना, मैं भी ढूंढता हूँ। हाँ, मैं भी पिछले कुछ दिनों से इसी बारे में सोच रही थी। इसके कुछ दिनों के बाद डिम्पल एक लड़के के बारे में मिथिलेश को बताती है। हमारे पहचान में एक बहुत अच्छा लड़का है, वो खुद का बिजनेस करता है। अगर आप कहो तो मैं उससे अपनी पूजा की शादी की बात करती हूँ।